जैसे कि तुम्हें सबको पता है यार कि एआई टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ इतना ज़्यादा हो गई हैं कि मतलब तुम जिस चीज़ के बारे में सोचते हो कि भाई मान लो कि प्रेजेंटेशन बनाना है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एआई टूल्स हैं। अगर खुद मैनुअली बनाने के लिए बैठोगे तो तुम्हें बहुत सारा टाइम लगेगा, जो कि एक्चुअल में उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, जो चीज़ के लिए टूल्स अवेलेबल हैं, हमें उन टूल को यूज़ करना चाहिए। और अगर अगर वो टूल्स पेड हैं और या फिर अगर फ्री हैं, तो फ्री वाले तो आप ऑलरेडी हर कोई यूज़ कर सकता है। बट अगर पेड वाले टूल्स अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो और अब अगर आपके पास पैसे हैं, तो आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम बचा रहे होते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ तो हमें समझना पड़ेगा। बाकी एआई से रिलेटेड न जाने कितनी सारी वीडियोज़ बने हुए हैं, जैसे तुम देख पा रहे हो कि लोग एआई के बारे में बात कर रहे हैं, एआई के रोड मैप के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे एआई इंजीनियर बनना है, कैसे ये करना है, क्या-क्या रोड मैप फ़ॉलो करना है, एआई एमएल करना है कि नहीं करना है, फ्रेशर को करना है कि नहीं करना है। थोड़ा-सा मैं तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ। अगर तुम एक फ्रेशर हो और तुम सोच रहे हो कि मैं एआई एमएल में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो स्टार्टिंग में एज़ अ फ्रेशर तुम्हें एआई एमएल फ़ील्ड को चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हें सीखना पड़ेगा, और जब तक आप एक बार किसी टूल को यूज़ करके और उसके बारे में बेसिक जब तक आपको अच्छे से पता नहीं है, तो तब तक आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। और डायरेक्टली आप ऑटोमेट करने के लिए जाते हो किसी चीज़ को, मान लो कि आप कोई सिस्टम है, ठीक है? अब आपको पता नहीं है कि भाई उसको कैसे कोड किया गया है, कैसे वो बनाया गया है, और डायरेक्टली आप उसको सीधा ऑटोमेशन सीख लिया कि भाई इसको ऑटोमेट करके ऐसे हम काम करते हैं, वो चीज़ सीख लिया। तो आप उसके कोर, आप उसकी फंडामेंटल्स को नहीं समझोगे, ठीक है? और कंपनियाँ चाहती हैं कि पहले आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। इसलिए जो एआई इंजीनियर्स होते हैं या फिर फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं, तो वो ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत 4 साल, 5 साल का या 10 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो रहा होता है, ठीक है? तब जाके ऐसी कंपनियाँ उन लोगों को हायर करती हैं, जस्ट बिकॉज़ कि उनके पास एक ऐज होता है, उनके पास एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उनके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। तब जाके कंपनियों को ऐसा लगता है कि भाई उनका जो प्रोजेक्ट है, उनका जो सिस्टम है, एक सेफ हाथों में है, जो कि अगर कभी भी कोई इश्यू आ जाता है, कोई भी बग आ जाता है, कोई भी एरर आ जाती है, तो एटलीस्ट वो लोग उसको रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप एक फ्रेशर हो और चाहते हो कि मैं एक एआई की फ़ील्ड में अपना करियर बना लूँगा, तो हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हो, आप चीज़ें सीखना स्टार्ट कर सकते हो। आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो? आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। आप पाइथन सीखना स्टार्ट करो, ठीक है? बेसिक पाइथन सीखो। उसके बाद फिर उसके कुछ लाइब्रेरीज़ सीख लेना, जैसे नमपाई, पांडास, साइकिट, मैटप्लॉटलिब, और भी बहुत सारी हैं। अगर डीप लर्निंग वगैरह करनी है तो फिर तुम्हें टेंसरफ्लोज़ वगैरह सीखना पड़ेगा। तो ऐसे ही करके बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पाइथन से स्टार्ट करना पड़ेगा, और पाइथन को सीखने के लिए मुश्किल से यार, अगर आप एकदम बिगिनर हो ना, एकदम नए-नए हो, तो 1 महीना आपके लिए इनफ है। 1 महीने में आप आराम से पाइथन सीख सकते हो। पर डे 1 घंटा, 2 घंटा भी अगर आप दोगे, तो फंडामेंटल्स क्लियर करो, फिर उसके बाद फिर धीरे-धीरे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, और बाद में फिर लाइब्रेरीज़ का यूज़ करके कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हैं, जैसे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कैगल से आपको बहुत सारे डेटा सेट्स मिल जाएँगे, वहाँ से कोई भी एक डेटा सेट डाउनलोड करो, उस पे थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करो। जैसे तुम्हें यूट्यूब पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएँगे इससे रिलेटेड, तो उनको यूज़ करके कैसे हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कैसे हम उसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे मॉडलिंग कर सकते हैं, कैसे डेटा को क्लीन कर सकते हैं, कैसे वहाँ पे लोड कर सकते हैं, कैसे सारी चीज़ें परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो वो जो बेसिक आइडिया है ना, अगर आप एआई डेवलपर या फिर एआई इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको पाइथन से स्टार्ट करके फिर धीरे-धीरे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जो कि लोग नहीं बताते हैं, वो ये है कि आप जब चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हो ना, तो क्योंकि आपके पास बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी लर्निंग को थोड़ा-सा इम्प्रूव कर सकते हो। थोड़ा-सा नहीं, मतलब काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो, अगर आप सही तरीके से टूल्स को यूज़ करते हो। तो जैसे कि अगर मैं कुछ टूल्स की बात करूँ, तो एक तुम्हारा है ये गिटहब कोपायलट, जिसका यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैंने सोचा था कि मैं डेटा एनालिस्ट को प्रॉपर्ली अगर सीखना चाहता हूँ और गिटहब कोपायलट के ज़रिए सीखना चाहता हूँ, तो कैसे सीख सकता हूँ? तो मैंने उसको सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे डेटा एनालिस्ट की प्रिपरेशन करनी है, पर मुझे पता नहीं है कि भाई कैसे स्टार्ट करना है। तो आप एक एक इन डेप्थ, मतलब शुरुआत से कैसे हम उसको टैकल करें, उससे रिलेटेड आप एक गाइड कर दो। तो इसने एक-एक चीज़ें मुझे गाइड कर दी कि पहले तुम्हें एक्सेल सीखना चाहिए, उसके बाद फिर एसक्यूएल सीखना चाहिए, फिर पाइथन सीखना चाहिए, फिर डेटा विजुअलाइज़ेशन टूल सीखना चाहिए, और फिर वन बाय वन में मुझे कैसे सीखना है। जैसे कि मुझे एक्सेल सीखना है, तो एक्सेल से रिलेटेड मैंने बोल दिया कि भाई मुझे एक्सेल से स्टार्ट करना है। तो
एक्सेल में क्या-क्या सीखना चाहिए, पहले फॉर्मूला फंक्शंस, वीलुकअप, इंडेक्स मैच, सम इफ्स, कॉनकैटिनेशन फंक्शंस, ये चीज़ें सीखना चाहिए। फिर मुझे पिवट टेबल्स बनाना सीखना चाहिए, डेटा विजुअलाइज़ेशन करना, चार्ट्स बनाना एक्सेल में बनाना सीखना चाहिए, सॉर्टिंग एंड फ़िल्टरिंग सीखना चाहिए, ठीक है? और उसके साथ-साथ मुझे रिसोर्सेज़ भी प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप इस यूट्यूब का इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, इसको देख सकते हो और यहाँ से अपनी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। तो वन बाय वन आपको गाइडेंस मिल जाता है अगर आप टूल्स को सही तरीके से यूज़ करते हो। और सही तरीके से यूज़ करने का मतलब बहुत ही आसान होता है, मतलब एक तरीके से ये होता है कि आप एक्चुअली में टूल्स पूछ रहे हो कि भाई एक टूल को रोल असाइन कर रहे हो कि आप मान लो कि आप एक डेटा एनालिस्ट के एक्सपर्ट हो और मैं एक बिगिनर हूँ, मैं इस फील्ड पे अपना करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे इन डेप्थ पूरा शुरुआत से गाइड कर दो कि मैं कैसे एक-एक स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड करूँ, ताकि इस चीज़ को मैं अच्छे से क्लियर कर सकूँ। सिंपल से इतना बोलना है और वन बाय वन स्टेप आपको फॉलो करते हुए जाना है। जैसे-जैसे आपको चीज़ें गाइड करता जाए, वैसे-वैसे चीज़ें सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है? ऐसे करके आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हो, सीख सकते हो। बाकी मैंने तुम्हारे साथ कुछ और टूल्स भी डिस्कस कर रखे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे कि एक है गूगल नोटबुक एलएम। इस टूल का यूज़ करके आप बहुत ही सही तरीके से कोई भी चीज़ सीख सकते हो और किसी भी रिसोर्सेज़ से सीख सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई आर्टिकल है, ठीक है? आप आर्टिकल से सीखना चाहते हो, तो आप आर्टिकल्स का पॉडकास्ट भी बना सकते हो, आप उसका माइंड मैप बना सकते हो। आपके पास बहुत सारे डिफरेंट-डिफरेंट रिसोर्सेज़, आपके पास वीडियोज़ हैं। वीडियोज़ नहीं देखना चाहते हो, उस वीडियो को समराइज़ करना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हो। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बना रखा है नोटबुक एलएम के ऊपर कि कैसे आप नोटबुक एलएम का यूज़ करके चीज़ें बहुत ही कम टाइम में और बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज़ का यूज़ करके आप बहुत ही कम टाइम में सीख सकते हो। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एक दिखा रहा हूँ, ये कुछ चीज़ें मैंने कर रखी हैं, तो इसको मैं तुम्हें एक एक ओपन करके दिखा देता हूँ। कि जैसे मॉर्निंग इंटरव्यू प्रिपरेशन मुझे करना था, तो कोई और उसके बाद फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंटरैक्टिव मोड बीटा अगर इसको अगर ऑन कर देता हूँ, तो मुझे एक्चुअल में एक पॉडकास्ट के रूप में कन्वर्ट होके मिल जाएगा जिसको मैं सुन भी सकता हूँ, ठीक है? और जैसे मैंने प्रिपरेशन गाइड के तौर पे मैंने इसको बना दिया था, तो मुझे माइंड मैप भी मिल जाता है, जिसको माइंड मैप जैसे मोनस्टैक रिकैप करना है तो इस पे क्लिक करूँगा, क्या-क्या पढ़ना है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.जेएस, रिएक्ट, नोड.जेएस, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें तुम्हें वन बाय वन एक मैप क्रिएट होके मिल जाता है जिसको आप वन बाय वन फॉलो कर सकते हो। अब जैसे मान लो फुल स्टैक डेवलपमेंट है, फुल स्टैक डेवलपमेंट में मैं क्लिक करता हूँ, तो उससे रिलेटेड जो भी मैंने आर्टिकल्स पे जो चीज़ें बता रखी हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन हो रखा है, उस आर्टिकल को यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देगा कि वन बाय वन चीज़ें मैं पढ़ सकता हूँ। ये इस तरीके से फ़ायदेमंद हो जाएगा, जैसे कि आप कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को आप रिवाइज़ करना चाहते हो, तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज़ हैं। आप उन मल्टीपल सोर्सेज़ को यहाँ पर कनेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पर ऐड करोगे ना, ठीक है? आप ऐड करोगे, ऐड पे आपको मल्टीपल सोर्सेज़ के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप गूगल ड्राइव की गूगल डॉक्स के लिंक दे सकते हो, गूगल स्लाइड्स लिंक दे सकते हो, कोई भी वेबसाइट के लिंक है, वेबसाइट है, यूट्यूब का वीडियो है, आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो। कोई भी टेक्स्ट कॉपीड है तो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। ऐसे करके आप बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज़ यहाँ पर डाल के और उससे रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। आप उसका पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हो। मतलब इसका पूरा इन डेप्थ वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है? तो एक नोटबुक एलएम है जो कि आपकी लर्निंग के लिए बेस्ट है। ठीक है? नोटबुक एलएम के साथ-साथ आप ग्रॉक एआई का यूज़ कर सकते हो। ग्रॉक एआई बहुत ही अमेज़िंग है क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्विटर में जो रियल डेटा है, जो ट्रेंडिंग डेटा है, सॉरी ट्रेंडिंग डेटा नहीं बोलूँगा, जो अभी करंट डेटा है हमारे ट्विटर पे और जो हमारे इंटरनेट पर डेटा पड़ा हुआ है, तो उन सबको वेरीफ़ाई करते हुए आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, आपको जेन्युइन फीडबैक मिलता है। तो अगर आप इससे कोई गाइडेंस चाहते हो, कोई रोड मैप चाहते हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हो जैसे कि, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इमेजेस बना सकते हो या एडिट इमेज कर सकते हो, लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो आप लेटेस्ट न्यूज़ भी ले सकते हो। ठीक है? टेल मी द लेटेस्ट न्यूज़, अब मैंने क्लिक किया और जो लेटेस्ट न्यूज़ आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है 10th ऑफ मई की, वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर मिल जाएँगी। आप इनके पीछे आप इनके इन पर आपको साइटेशन भी दिया रहता है, तो आप डायरेक्टली इस पर लिंक पे क्लिक करके जाके वहाँ से भी चीज़ों को पढ़ सकते हो। और देखो कितने सारे वेब पेजेज़ को इसने स्क्रैप किया और जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन थी, उसको निकाल के मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तुम्हारा। अगर तुम इसके थिंकिंग मॉडल को यूज़ करते हो, तो आप अगर कोई सवाल ऐसा पूछते हो कि जिस पर आप चाहते हो कि भाई एआई भी उस पर सोचे, समझे, कि जैसे कि मान लो कि तुम्हें बैकएंड डेवलपमेंट 2025 में स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब तुम्हें तुम्हारे हिसाब से तो हो सकता है कि तुम्हें लगता हो कि भाई ये करना चाहिए, बट एआई क्या सोचता है? एआई जो अभी जो मार्केट में डेटा पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से एआई क्या डिसीजन लेता है? वो क्या सोचेगा? उसको भी तो जानना स ज़रूरी है। तो आप उसके लिए आप इसकी थिंकिंग को यूज़ कर सकते हो। थिंकिंग का यूज़ करके अब मैं इसको बोलूँगा कि शुड आई लर्न बैकएंड डेवलपमेंट
या शुड आई गो फॉर बैक एंड डेवलपमेंट, राइट? गो फॉर बैक एंड डेवलपमेंट एज अ फ्रेशर इन 2025, ठीक है। अब मैं इसकी थिंकिंग को यूज़ कर रहा हूँ, तो थिंकिंग क्या करेगा कि एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है और करंट मार्केट के हिसाब से फ्रेशर्स के लिए क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी है और किस इस हिसाब से अगर फ्रेशर्स को अगर मैं एज़ अ ह्यूमन होता तो मैं क्या डिसीज़न लेता, वो चीज़ यहाँ पर मुझे ये पूरा एनालाइज़ करके बताएगा। इस तरीके से तुम्हारे डिसीजन मेकिंग्स में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है? तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पर तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जहाँ पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, तो आप इसके थिंकिंग मॉडल का यूज़ कर सकते हो। आप इसके डीप सर्च का यूज़ कर सकते हो। डीप सर्च का यूज़ करने के लिए आप डीप सर्च को बस एक बार क्लिक करना पड़ेगा और इससे क्वेश्चन पूछोगे। तो मान लो कोई टॉपिक को तुम डीपली एनालाइज़ करना चाहते हो, उसको इन डेप्थ आपको नॉलेज चाहिए। मान लो कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में या फिर कोई पर्टिकुलर टूल है, ठीक है? मान लो कि एसक्यूएल सर्वर है। एसक्यूएल सर्वर के बारे में आपको इन डेप्थ चाहिए, नॉलेज चाहिए। एसक्यूएल सर्वर यहाँ पर आप जाके पूछोगे, तो उसके से रिलेटेड जितना भी इन डेप्थ नॉलेज है, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा और सब कुछ आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती हैं, मतलब पूरे वेब में आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आप मल्टीपल सोर्सेज़ पर जाते हो, आप यहाँ पर पढ़ते हो, वहाँ पर पढ़ते हो, पर एक टाइम के बाद आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि भाई क्योंकि आपने मल्टीपल जब चीज़ें हमारे पास आमने-सामने होती है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि यार कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें ये पढ़ना चाहिए कि वो पढ़ना चाहिए और एक टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और दिक्कत हो जाती है कि भाई और कुछ दिमाग में कुछ क्लैरिटी भी नहीं होती कि भाई हमें ये चीज़ें जो हमने पढ़ तो ली है भले, लेकिन हमें भूल जाती हैं। तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। और जैसे बोला कि येस परस्यूइंग बैकएंड डेवलपमेंट एज़ फ्रेशर इज़ अ ग्रेट चॉइस। इट्स अ फील्ड विद अ स्ट्रॉन्ग डिमांड, डाइवर्स अपॉर्च्युनिटीज़ एंड एक्सीलेंट ग्रोथ पोटेंशियल्स। बिलो इट्स आई विल ब्रेक डाउन इट्स अ सॉलिड करियर पाथ। और सब कुछ इसने यहाँ पर बता रखा है कि क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, एवरीथिंग ये सब कुछ तुम्हें यहाँ पर गाइड कर देगा। ठीक है? तो एक तो तुम्हें मालूम हो गया कि एक तो तुम्हें ग्राफ यूज़ करना है, दूसरा तुम्हें नोटबुक एलएम यूज़ करना है। नोटबुक एलएम यूज़ करके तुम अपनी लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तीसरी चीज़ और है जो कि तुम यूज़ कर सकते हो लाइक गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो गूगल एआई स्टूडियो क्यों अच्छा है, मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। जैसे तुम कोडिंग वोडिंग करते हो ना, तो ऐसी बहुत जगह प्रॉब्लम होती है कि जैसे कोई कोड है, कोई कोड पे हम एरर कर देते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या एरर है, क्या मिस्टेक्स है, वो चीज़ें, ठीक है? तो आप इसके स्ट्रीम रियल टाइम फीचर को यूज़ कर सकते हो, जिस पर आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को शेयर करके आप डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखा है, आपको अगर प्रॉपर पता करना है, प्रॉपर जानना है, ये कैसे यूज़ करते हैं इस फीचर को, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे कि स्ट्रीम पर हम क्लिक करेंगे और शेयर स्क्रीन कर सकते हो, वेबकैम कर सकते हो अगर कैमरा ऑन करना चाहते हो, या फिर डायरेक्टली अगर इससे बात करना चाहते हो, कोई मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो कि भाई इससे बोल दो कि भाई मुझसे एसक्यूएल पर या फिर नोड जेएस पर या फिर पाइथन पर जो भी आपके डिज़ायर्ड मतलब टेक्नोलॉजी है, उससे रिलेटेड टॉप 10 टॉप 20 या ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछो वन बाय वन और मैं आंसर करूँगा। तो आप उससे मॉक के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है? टॉक करोगे फ्रीली आप कर सकते हो आराम से, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे आप वॉइस भी इसकी चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन-सी वॉइस पसंद है, उसके हिसाब से आप चूज़ कर लेना। जैसे मैं ओरस कर देता हूँ। अब स्क्रीन शेयर का फीचर है, स्क्रीन शेयर पे आप एंटायर स्क्रीन कर सकते हो, ब्रेव टेबल या फिर विंडोज़ का कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो उस हिसाब से कर लेना। ओके, ओके और डायरेक्टली या एक ऑप्शन और होता है कि आप डायरेक्टली वहाँ से चैट भी कर सकते हो। आप कोड उठाओ, यहाँ पर पेस्ट कर दो और पूछ लो कि भाई क्या-क्या करना है, ठीक है? और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि तो मैं दिखाना चाहता हूँ मैं क्रिएट यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई क्रिएट अ स्नेक गेम इन एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, आप इससे कोडिंग वाले जो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो भी बनवा सकते हो। देखो मैंने कहा स्नेक गेम बना दो, तो इसने स्नेक गेम बना दिया, पूरा कोड लिख दिया यहाँ पर। इसको तुम रन करके देख सकते हो, प्रॉपर्ली तुमको रन होके भी मिल जाएगा, ठीक है? तो जैसे मैंने इसको कोड को कॉपी किया और फिर हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप यहाँ पे हम बोल देते हैं इसको स्नेक डॉट एचटीएमएल, ओके? एंड स्नेक डॉट एचटीएमएल से हम सेव कर दिया हमने और एक बार हम इसको रन भी करा लेते हैं। तो देख पा रहे हो ये हमारा गेम बन चुका है। सो इस टाइप से तुम गेम बना सकते हो। इस टाइप से नहीं मतलब कि ये तो सिंपल सा मैंने गेम बना के दे दिया, बट तुम बहुत अलग-अलग तरह की चीज़ें या कोई भी अगर तुम्हें कोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ें अगर इश्यू फेस कर रहे हो कि भाई नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कैसे करना है,
तो वो चीज़ें भी तुम नोटबुक एलएम से कर सकते हो। अब सिर्फ नोटबुक एलएम से ही क्यों, ये चीज़ें तुम चैट जीपीटी से भी कर सकते हो, ये चीज़ तुम डीपसीक से भी कर सकते हो। तो हर एक एआई का अपना-अपना एक अलग-अलग कंट्रीब्यूशन है। कुछ चीज़ें कभी-कभी होता है कि नोटबुक एलएम में, सॉरी नोटबुक एलएम कह रहा हूँ, गूगल एआई स्टूडियो में आपकी जो रियल जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है। कभी-कभी दिक्कत हो रही होती है, ठीक है? तो उस टाइम पे आप डीपसीक का यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो आप किसी और एआई का यूज़ कर सकते हो। आप ग्रॉक एआई का यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीपल एआई के ऑप्शंस होते हैं आपके पास, बट आपको यूज़ करना सीखना पड़ेगा। अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ये चीज़ें आपको खुद से इतना मैनुअली इतना करने की एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आता है कि भाई एचटीएमएल क्या होता है, सीएसएस क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब होता है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर का मतलब क्या हुआ, कैसे किया, ये डिव टैग हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप एआई को यूज़ करके अपने काम को सेव कर सकते हो, अपने काम को बेहतर बना सकते हो। तो ये चीज़ें तुम्हें सीखना है, ना कि सिर्फ़ इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि भाई कौन-सी मैं एआई टूल सीख लूँगा तो भाई मैं खुद से कुछ सीखूँगा नहीं, मैं इसी पर मेरी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो वो चीज़ अलग होती है। ओके। और अगर आप एक ऐसा एआई डेवलपर, एज़ एन एआई इंजीनियर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो आपको एआई टूल्स को यूज़ करना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि एआई टूल्स का यूज़ करके आप अपनी लर्निंग को थोड़ा-सा फ़ास्ट कर सकते हो। थोड़ा-सा फ़ास्ट इन द सेंस कि आप स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि भाई आप क्या ही कर रहे हो, बट एक्चुअल में आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होगा कि इन एआई टूल्स का यूज़ करके अगर हम सही से एआई टूल को यूज़ कर रहे हैं, तो हम चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। कोडिंग अगर कर रहे हैं तो कोडिंग में हम अच्छे हो रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना है तो भी हम उस पे अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से उसको यूज़ कर रहे हो। और सिर्फ़ आपको कोड लिखवाने के लिए नहीं यूज़ करना है। कोड लिखवाना एक अलग चीज़ हो गई, कि अगर आपको कहीं पे एरर हो रही है, कोई भी आप प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कोड नहीं कर पा रहे हो, तब तो बात ठीक है कि हाँ, कोड आपने लिखवा लिया। पर कोशिश करना कि पहले खुद से करना, फिर पूछना इससे एआई टूल से कि भाई मैंने क्या गलती की है? अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे किस तरीके से सोचना चाहिए? तो वो आइडिया तुम्हें, वो चीज़ तुम्हें बेहतर बनाएगी। वो चीज़ तुम्हें एक्चुअल में एक रियल इंजीनियर बनाएगी, या फिर एक स्टूडेंट बनाएगी, एक अच्छा स्टूडेंट बनाएगी, ठीक है? तो वो ज़रूरी है, अगर वो तरीके से उस माइंडसेट के साथ आप चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हो तो। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी, ठीक है? कि तुम क्या मिस कर रहे थे, और अगर इनको यूज़ करना तुम्हें स्टार्ट कर देते हो तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप थोड़ा-सा स्टार्टिंग में आपको अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया तो आपको थोड़ा-सा अटपटा लगेगा, पर जैसे-जैसे आप इसको यूज़ करने लग जाते हो ना एआई टूल्स को, तो आप बेहतर होते जाते हो। और कुछ लर्निंग रिसोर्सेज़ भी मैं शेयर कर देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले कि अगर आप एक कोडिंग बैकग्राउंड से हो तो भाई लीड कोड तो आपको करना ही है, ठीक है? और अगर आप डेटा एनालिस्ट या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर किसी कंपनी को जॉइन टारगेट करना चाहते हो तो एसक्यूएल करना ज़रूरी है। एसक्यूएल में आपकी थोड़ी-सी एनालिटिकल पावर भी बढ़ेगी। आप क्वेरी वगैरह लिखोगे तो थोड़ा-सा आपको डेटाबेस से रिलेटेड नॉलेज होगा, ठीक है? साथ ही साथ आपको डीएसए की प्रॉब्लम करना है, तो डीएसए प्रॉब्लम आप डेली 2 से 3 प्रॉब्लम टारगेट कर सकते हो, जो कि आप लीड कोड से ही कर सकते हो, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं कोड फोर्सेस करते हैं, फिर लीड कोड करते हैं, फिर जीएफजी करते हैं, कोडिंग निंजा करते हैं। मल्टीपल सोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल सोर्सेज़ का यूज़ करके भी आराम से चीज़ें सीख सकते हो, कर सकते हो। ओके, तो एक सोर्स को आपको यूज़ करना है। दू और एक चीज़ है W3 स्कूल। W3 स्कूल अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हो, मान लो कि आप कोडिंग-वोडिंग में आपको बिल्कुल भी आप नॉलेज नहीं है, तो कैसे स्टार्ट करना है, W3 स्कूल पर आ जाना। यहाँ पर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे रखी हैं। आपको फ्रेमवर्क्स भी मिल जाते हैं, जैसे नमपाई, पांडास और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, नोड.जेएस, टाइपस्क्रिप्ट वगैरह मिल जाता है। तो आप इससे वन बाय वन जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हो, वन बाय वन चीज़ें आपसे सीख सकते हो। मतलब डेटा एनालिस्ट को टारगेट करना चाहते हो, तो डाटा डेटा एनालिस्ट के लिए आपको पहले पाइथन सीख लेना, एसक्यूएल सीख लेना, ठीक है? उसके बाद फिर आप नमपाई और पांडास वगैरह सीख लेना, यहाँ पर ही तुमको मिल जाएगा नमपाई, पांडास, ठीक है? और बहुत ही कम-कम मतलब हैं, इतना कुछ ख़ास बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास ट्यूटोरियल नहीं है कि ये चीज़ें वो भी सीखना है। नमपाई, पांडास वगैरह मुश्किल से 2 घंटे का काम है, 2 घंटे में आप आराम से इसको सीख सकते हो, ठीक है? पाइथन, अगर पाइथन की बात करूँ तो पाइथन में भी पाइथन है, मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आपको 1 महीना लग सकता है, बट अगर जिसने थोड़ा बहुत सीख रखा है तो उसको 1 हफ्ते में आप पूरा अच्छे से क्लियर कर सकते हो उसको। तो W3 स्कूल मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए आई विल सजेस्ट कि भाई जीएफजी पर जाओ, ठीक है? जीएफजी में जाओगे, और किसी भी टाइप से मान लो डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो तुम सर्च करना कि डेटा डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर इन जीएफजी।
और वहाँ पे तुम्हें मल्टीपल क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, टॉप 100, टॉप 80, टॉप 50, वो चीज़ें तुम्हें मिल जाएँगी जिनको आराम से पढ़ के प्रैक्टिस करके अच्छे से कर सकते हो। और मॉक इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने के लिए तुम गूगल एआई स्टूडियो यूज़ कर सकते हो, तुम चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, या फिर तुम कोई भी एआई टूल को यूज़ करके उससे बात करके आप उससे कम्यू मतलब कर सकते हो। बात इन द सेंस कि आप उससे ऐसे कर सकते हो ना कि भाई उससे बोल, वो वन बाय वन तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका रिप्लाई करना, बाद में उसका फीडबैक भी लेना, ठीक है? कि मैंने कैसा रिप्लाई किया, वो चीज़ें उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक और चीज़ है, जैसे हैकर रैंक है ना, हैकर रैंक पे कुछ सर्टिफ़िकेशंस होते हैं। तो जैसे हैकर रैंक पे सर्टिफ़ाई पर आओगे, तो यहाँ पर तुम्हें कुछ सर्टिफ़िकेशंस मिल जाएँगे। तो अगर तुम जो भी चीज़ें टारगेट करते हो, मान लो कि तुम टारगेट कर रहे हो डेटा एनालिस्ट, ठीक है? तो आपको एसक्यूएल एडवांस, एसक्यूएल बेसिक्स, इनके सर्टिफ़िकेशन ले लेना। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बेसिक्स का सर्टिफ़िकेशन ले लेना, बहुत ही आसान होता है। आराम से इसको देख के आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसके इसके पहले, और डायरेक्टली आप यहाँ से सर्टिफ़िकेशन ले सकते हो, ठीक है? एक दिन में आप बहुत सारे सर्टिफ़िकेशन भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप अपने लिंक्डइन पर भी मेंटेन करके रखना, क्योंकि सर्टिफ़िकेशंस इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप एज़ अ फ्रेशर स्टार्ट करते हो ना, तो सर्टिफ़िकेशंस दिखाते हैं कि आप चीज़ें सच में सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, ठीक है? बाद में आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तब तो एक बात अलग हो जाती है, बट फिर भी अगर आपको फ्री सर्टिफ़िकेशन चाहिए, तो फ्री सर्टिफ़िकेशन के लिए आपको हैकर रैंक में ये सारे सर्टिफ़िकेशन आपको फ्रीली मिल जाते हैं, ठीक है? आप फ्रंट एंड का भी ले सकते हो और बैक एंड का भी ले सकते हो, सी शार्प, एंगुलर, बहुत सारे अलग-अलग सर्टिफ़िकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके? जैसे किसी पर भी आप क्लिक करोगे, किस सर्टिफ़ाइड पे क्लिक करोगे, और आपको एक यहाँ पर नेम वगैरह एंटर करोगे, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 1 घंटे 30 मिनट का मुश्किल से असेसमेंट है। आप कभी भी कम समय में भी इसको समाप्त कर सकते हो, और बाद में आपको ये सर्टिफ़िकेशन भी मिल जाता है, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने लिंक्डइन पर भी मेंशन कर सकते हो। तो सर्टिफ़िकेशन के लिए ये अभी फ़िलहाल के लिए बेसिक तौर पर काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। आप सिम्पलीलर्न का भी यूज़ कर सकते हो। सिम्पलीलर्न भी एक ऐसा रिसोर्स है, जहाँ पर आपको एक अकाउंट पर 3 सर्टिफ़िकेशन मिल जाता है, सिंपली ल ठीक है? ये सिंपली ल तो अगर आप एक ईमेल आईडी से लॉगिन करते हो, तो आपको एक ईमेल आईडी से 3 कोर्सेज़ आप कर सकते हो, 3 सर्टिफ़िकेशन मिल सकते हैं। चाहो आप मल्टीपल सर्टिफ़िकेशन के लिए आपको करना है, तो आप दूसरे ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना। दूसरे ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे, तो आपको फिर से और सर्टिफ़िकेशन मिल जाएँगे, और यहाँ पे काफ़ी सारी तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाते हैं, जैसे जनरेटिव एआई है, एआई मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड बिज़नेस से रिलेटेड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, एजाइल, स्क्रम, बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं, ठीक है? तो इनके सर्टिफ़िकेशन भी कर सकते हो तुम, यहाँ से भी तुम्हें सर्टिफ़िकेशंस मिल जाएँगे, और काफ़ी मतलब एक तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें चीज़ों की हो जाएगी। एकदम इन डेप्थ तो नहीं मालूम हो जाएगा, बट इन डेप्थ के लिए आप चाहो तो इनको वहाँ से भी कर सकते हो। डायरेक्टली आप क्या क्या बोलते हैं, इन डेप्थ के लिए आप दूसरे एआई टूल का यूज़ कर सकते हो, आप मल्टीपल रिसोर्सेज़ का यूज़ कर सकते हो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर उसके हिसाब से आपको काम आ जाएगा। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रखी हैं। तो अगर आप एक लर्नर भी हो, स्टूडेंट हो, या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये जितनी चीज़ें मैंने शेयर कर रखी हैं ना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम की हैं। आप इनसे चीज़ें सीख सकते हो, बेहतर बना सकते हो, और काफ़ी कुछ कर सकते हो। हाँ, एक लास्ट चीज़ है जो कि रह गई है, अगर आपको देखो सब कुछ सीख जाते हो और आपके पास एक अच्छा रिज़्यूम नहीं है, तो भी दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए आप ओवरलीफ का यूज़ कर लेना। ओवरलीफ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है? तो ओवरलीफ पर आओगे, यहाँ पर टेम्पलेट्स पर आना, लॉगिन कर लेना, ठीक है? और इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है फुल। तो आप चाहो कि अगर वन बाय वन पूरा कैसे बनाना है, कैसे एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम बनाना है, तो वहाँ से आपको गाइड मिल जाएगा। आप यहाँ पे सर्च कर लेना एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूमे, ठीक है? एटीएस रिज़्यूम सर्च करोगे, और यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम मिल जाएँगे। आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर लेना। मतलब सिंपल ही चूज़ करना, बहुत ही कलरफुल वाला चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम चूज़ कर लेना, और उसको अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर लेना। मतलब जो तुम्हारा डेटा है, जो तुम रखना चाहते हो, ओपन एज़ अ टेम्पलेट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, और ये फ्री है, मतलब तुम्हें कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, तुम्हें ये पूरा जो कोड दिया है ना लैटेक्स में, इसको तुम चैट जीपीटी का यूज़ करके अपना डेटा पूरा का पूरा फिल करवा लेना। ये पूरा कॉपी करना, चैट जीपीटी को देना, बोलना कि भाई मेरा ये डेटा है, और इस रिज़्यूम में मैं ये चीज़ें फिल करना चाहता हूँ, ठीक है? वो सारी चीज़ें जब फिल करोगे, तो ये तुम्हारा जितनी भी साइड पे दिख रहा है ना, ये रिज़्यूम, ये तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे डेटा से अपडेट हो जाएगा, और इसको आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड करना और कहीं पर भी यूज़ करना। ओके? सो ये यहाँ से तुम एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम बना लोगे। बाकी बहुत लोग एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम बनाने के चक्कर में कुछ लोग कैनवा से बना लेते हैं, कुछ कैसे बना लेते हैं। तो कुछ लोगों का मतलब आप परफेक्टली ठीक-ठाक बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो कलरफुल बना लेते हैं ना, कुछ भी रैंडम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, कुछ भी रैंडम फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, तो
वो एटीएस जो ट्रैकर सिस्टम होता है ना, एक्चुअली उनका रिज्यूम रिजेक्ट कर देता है। तो हमें कोशिश करना है कि एकदम सिंपल सा एक अच्छा फ़ॉन्ट यूज़ करके, जैसे यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे इस टाइप का तुम्हारा रिज्यूम होना चाहिए, सिंपल दिखना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर समझ में आना चाहिए, राइट? सो ओवरलीफ आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ से देख के आप अपना प्रॉपर रिज्यूम बना सकते हो, और समझना है कि भाई कैसे रिज्यूम बनाना है, तो ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, ओवरलैप पे यूज़ करके कैसे वीडियो बनाना है, सॉरी रिज्यूम बनाना है, तो वहाँ से देख के वन बाय वन चीज़ें कर सकते हो। और क्या है, हाँ, आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं। फिर एक और चीज़ आती है, जब आप रिज्यूम बन जाता है तो आप अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करने के लिए कोशिश करना naukri.com पे। बहुत सारे और भी सोर्सेज़ हैं, जैसे आप लिंक्डइन पर अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन पर भी कर सकते हो। लिंक्डइन करने के लिए पहले लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल को अपने ऑप्टिमाइज़ कर लेना, ठीक है? प्रोफ़ाइल आपकी ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सर्टिफ़िकेशन ऐड होने चाहिए, प्रोजेक्ट ऐड होना चाहिए, गिटहब अकाउंट ऐड होना चाहिए, जो भी तुम्हारे कोडिंग पोर्टफ़ोलियोज़ हैं, वो सब कुछ वहाँ पर ऐड होना चाहिए, क्योंकि जब लोग आते हैं, आपकी विज़िट करते हैं प्रोफ़ाइल को, तो उनको दिखना चाहिए कि भाई आप हो क्या? आपको क्या आता है? क्या नहीं आता, क्या आता है? सब कुछ उनको दिखना चाहिए। तो वो चीज़ दिखाना ज़रूरी है, और लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल को भी तुम्हें 100% कंप्लीट करना है। जैसे मेरा 90% यहाँ पर कंप्लीट दिखा रहा है, 90% नहीं चलेगा, 100% होना चाहिए। सब मतलब सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें अपडेट करनी है। उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं यूट्यूब पर कि 100% प्रोफ़ाइल को कैसे कंप्लीट करना है, naukri.com पे कोई भी वीडियो देख लेना और प्रॉपर 100% कंप्लीट कर लेना। और जब इतना कर लेते हो, तो कोशिश करना है कि लिंक्डइन की जो नौकरी की जो प्रोफ़ाइल होती है ना, वो हमें डेली अपडेट करनी होती है। मतलब डेली शाम को 9 बजे के से पहले और मॉर्निंग में भी 9 बजे से पहले डेली तुम्हें 2 बार अपडेट करनी पड़ेगी, तभी जाके तुम्हारी जो प्रोफ़ाइल होती है वो रैंक करती है, रिक्रूटर्स को दिखती है। जब रिक्रूटर्स को दिखेगी तब जाके वो आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें कोशिश करते रहना है, अदरवाइज़ तुम्हें रिक्रूटर से कॉल नहीं आएँगे। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप अपने हर एक फ्रेंड के साथ, अपने हर एक रिलेटिव के साथ, जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, जो फ्रेशर है या जिनको नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, एटलीस्ट शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने टूल्स भी बताए हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स भी बताई हैं, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, और जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं अपने काम को आसान करने के लिए और सही तरीके से सही डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक है? तो ज़रूर शेयर करना, और वीडियो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बता सकते हो कैसे लगा वीडियो, कोई सवाल है पूछ सकते हो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।